चैलेंज ये नहीं है बेटा कि आपके सपने में प्रॉब्लम है। आपका सपना तो बहुत अच्छा है, आपको तो डॉक्टर बनना है। तो प्रॉब्लम इज द कंपटीशन गाइस। कौन कौन से कंट्रीज से आप एमबीबीएस कर सकते हो बेटा? रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना एंड नेपाल। ये जो लाखों में सीट है ना, ये एक्चुअली में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर के। हाय हेलो नमस्ते, माई सेल्फ यशिका सिंह। मैं हूं बेटा एक नीट एजुकेटर और इस इंडस्ट्री में इट हैज बीन मोर देन 10 इयर्स। मैंने बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे होते हुए देखे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा एक अपना सपना देखता है डॉक्टर बनने का, ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने का, व्हाइट एप्रन पहनने का। तो बहुत प्राउड फील होता है जब उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, जब उनसे मिलते हैं तो वो जो मोमेंट होता है बेटा, वो ड्रीम कम ट्रू होता है, ना सिर्फ उनके लिए बट हमारे लिए भी। लेकिन आप मेरे पीछे बेटा एक स्लाइड देख रहे हो और उसमें आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर वीडियो उन बच्चों के लिए है बेटा जिनका सपना इस साल भी पूरा नहीं हो सका। जिनका हुआ है बेटा, जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। यस, वी हैव मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत। वी आर सो प्राउड बच्चों। लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत तकलीफ भी होती है जो दिन रात अपना एक कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट किसी कारणवश बेटा कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो नहीं पहुंच पाते बेटा उस हाई कट ऑफ तक। मैं ये नहीं कहूंगी अगर वो हाई कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे दैट मींस वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, उनमें स्किल्स की कमी है। नॉट एट ऑल। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं बेटा, वैसे ही आप समझ सकते हो आप कम नहीं हो बेटा। इट इज जस्ट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बेटा जो इन्फ्लुएंस करती हैं। कभी हो सकता है आपके किस्मत ने साथ नहीं दिया हो, कभी हो सकता है जेन्युइनली आप थोड़ा पीछे रह गए हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है बेटा, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और लाखों बच्चे, 20 लाख से ज्यादा बच्चे बेटा जब टेस्ट में अपीयर करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो कंपटीशन यहां तक पहुंच जाता है। राइट? तो उन बच्चों के लिए क्या करें? उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हो बच्चे? क्या अभी भी उनका डॉक्टर बनने का जो सपना है, एमबीबीएस करने का जो सपना है, उनका, उनके पेरेंट्स का, क्या वो फुलफिल हो सकता है? यस स्टूडेंट्स, वो फुलफिल हो सकता है। आपका सपना नहीं बदल रहा, बस थोड़ा सा रास्ता बदल रहा है। और वो क्या रास्ता है, आई विल टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो का पूरा देखेंगे बेटा। आपके जो सारे डाउट्स हैं, आपके मन में चल रहा होगा क्या सच में पूरा हो सकता है? क्या मैं अभी भी डॉक्टर बन सकता हूं या बन सकती हूं? यस, आप अभी भी डॉक्टर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे आप देख सकते हो। अगर आपका नीट 2026 का रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने सोचा था, आपका पेपर वैसा नहीं गया, आपका पेपर छूट गया, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गया, वॉट एवर मे बी द रीजन, रिजल्ट अभी आपके सामने है बेटा। या तो हम उस रिजल्ट को देख करके रोते रहें, या तो हम अपने लिए, अपने जिंदगी में, अपने अपने फ्यूचर के लिए बेटा कुछ अच्छा सोचें। अगर आपको जेन्युइनली एमबीबीएस करना है और आपके मार्क्स उतने नहीं आए जितने चाहिए बेटा यहां के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये वीडियो देखिए। आप अभी भी डॉक्टर बन सकते हैं। यू कैन स्टिल बिकम अ डॉक्टर, यू कैन स्टिल डू एमबीबीएस। कहां से बेटा? फॉरेन कंट्री से। आप एब्रॉड से जाकर के एमबीबीएस कर सकते हैं। कौन कौन से कंट्रीज से आप एमबीबीएस कर सकते हो बेटा? रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना एंड नेपाल। अब ये कंट्रीज जैसे ही नाम सुन रहे होगे आपको ऐसा लग रहा होगा बाहर से अगर हम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। ठीक है, क्या फीस होगी, वहां तक कैसे पहुंचे, पासपोर्ट, वीजा, फलाना ढमकाना, बहुत सारे डाउट्स होंगे ना। तो मैंने कहा है ना, वीडियो में पूरा बने रहो, वीडियो को पूरा देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलो देखते हैं। वैसे भी बेटा व्हेन ए कैट फ्लाई इज हियर, पावर्ड बाय फिजिक्स वाला, तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो आप देख पा रहे हो, व्हाट इज द रियलिटी आफ्टर नीट। हाँ, सबको पता है बेटा कि इतना ज्यादा टफ एग्जाम है। टफ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स देखो तो 200 के अराउंड होती है, 213 है। तो अगर क्वालिफाइंग देखोगे तो 11 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको क्वालिफाई कर लिया है। बट क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है बेटा कि जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। देयर इज अ कट ऑफ एंड कट ऑफ इज वेरी वेरी हाई। बहुत ज्यादा कट ऑफ है। और हर साल बेटा आप देखते हो जिस हिसाब से पेपर आता है, पेपर इस साल कितना टफ था, फिर भी आए ना नंबर, आए हैं ना। और आप एक एक रैंक पर
एक एक नंबर पर आप रैंक का वेरिएशन देखो, इतना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन, हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो और सीट्स भी बेटा जितने बच्चे दे रहे होते सीट्स तो है ही नहीं। ये है बेटा 1.36 लाख एमबीबीएस सीट। और बेटा ये जो लाखों में सीट है ना, ये एक्चुअली में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला करके। प्राइवेट तो बेटा अप्रॉक्स आप समझ लो 50,000 के अराउंड है, ठीक है। तो इतना कम सीट है, इतनी कम सीट है और कंपटीशन इतना ज्यादा है, कट ऑफ इतना ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए? दिस आपके सामने बेटा रियलिटी है, कोई झूठ नहीं है। आपको अपने आप को बेटा, आप अगले साल पेपर देना चाहते हो या नहीं चाहते, आप उतना कॉम्पिटिशन फेस करना चाहते हो नहीं चाहते हो, और जो परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ की वो भी किसी से छुपी नहीं हुई है, सबको पता है। तो अब ये आर पार वाली सिचुएशन आपको तय करना है अपनी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतना सा रह गया है, तो क्या मैं दोबारा अगले साल के लिए तैयारी करूं? यू हैव टू डिसाइड। अगर आपको ऐसा लगता है बेशक करिए बेटा, मैं कभी नहीं आपको रोकूंगी, मैं कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगी, आप नहीं कर सकते, आप बेटा कुछ भी कर सकते हो। यू पीपल आर यंग माइंड, इतना अच्छा दिमाग है आपका, आप जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं लिख करके दे रही हूं। बट हमेशा बेटा वो जो यंग माइंड है, वो जो क्यूरियस माइंड है, ठीक है, इंपल्सिवली ये मत सोचिएगा, रियलिटी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी का आगे का फैसला लेना है आपको। मैं आपको यहाँ पर रियलिटी चेक देना चाहती हूँ बेटा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमें ऐसा लगता है बेटा एक ड्रॉप हम लेंगे तो हो सकता है हमारी अगले साल रैंक इंप्रूव हो जाए। बेटा इसी साल का सिनेरियो लोगे, बहुत सारे बच्चों के जो रीनेट एग्जाम हुआ है, अच्छे मार्क्स आ रहे थे थर्ड में के पेपर में, बट रीनेट के एग्जाम में बेटा उनके जो नंबर है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गए हैं। तो बेटा किसी चीज की गारंटी नहीं है, हो सकता है इस साल जो आपको माहौल मिला, इन्वायरमेंट मिला एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर था। एक साल बाद क्या परिस्थितियां होंगी आपकी फैमिली में, आपके दिमाग में, आपके करंट लाइफ में, यू नेवर नो कि वो 3 घंटा आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो सकता है आपको बहुत कुछ आता, बहुत अच्छे से तैयारी करी हो आपने, बट उस प्रेशर में, उस 3 घंटे में, उस समय अगले साल आप क्या पेपर दोगे, क्या लिखोगे, यू नेवर नो। तो यू हैव टू डिसाइड। आप ही बेटा अपने लिए बेहतर सोच सकते हो। अपने आप से पूछिए, अपने आप से झूठ नहीं बोलना, अपने आप से पूछिए कि अगर आपको एमबीबीएस करना है, क्या आप दोबारा ड्रॉप लेना चाहते हैं सच में, या आपको एमबीबीएस करना है तो आप अदर ऑल्टरनेटिव देखना चाहते हैं? सो हम उसी अदर ऑल्टरनेटिव की बात करेंगे इस वीडियो में, राइट। अब देखो बेटा, बात आती है अगर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए आपको पता है कितना ज्यादा कट ऑफ है, कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा है। अब बात आती है कि चलो ठीक है प्राइवेट से कर लेते, तो जरा फीस तो देख लो यार, करोड़ों रुपए की फीस लगेगी बेटा। 5 से 6 साल का जो एमबीबीएस का प्रोग्राम होगा, करोड़ों रुपए लगेंगे, कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। पॉकेट फ्रेंडली अगर मैं बोलूं बेटा हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आपको, आपके पास अब एक ही विकल्प बचता है, अगर आपको एमबीबीएस करना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो थर्ड ऑल्टरनेटिव इज टू चूज एमबीबीएस बाहर की कंट्री से, राइट। तो चैलेंज ये नहीं है बेटा कि आपके सपने में प्रॉब्लम है, आपका सपना तो बहुत अच्छा है, आपको तो डॉक्टर बनना है। द प्रॉब्लम इज द कॉम्पिटिशन गाइस, ठीक है। तो ये मत समझना आपने गलत फील्ड चुन ली, नहीं भैया, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत नोबल प्रोफेशन है, बट हाउ टू मेक इट पॉसिबल? देखिए, डिड नॉट गेट अ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट, नॉट एन इशू, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो बच्चों को लगता है चलो प्राइवेट से एमबीबीएस कर लेते हैं, इंडिया का इंडिया में ही रहेंगे और हमारी एमबीबीएस डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इज इट इजी टू अफोर्ड दिस मच फीस? टेल मी स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। इफ इट इज, बढ़िया है, बट इट इज नॉट एट ऑल। बेटा सालों साल लग जाएंगे करोड़ों रुपए बैंक में जमा करने के लिए, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, फैक्ट बता रही हूं, ठीक है। तो आप इस पे विचार विमर्श करिएगा थोड़ा, इट्स नॉट एट ऑल इजी। और दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगले साल एक बार और, एक साल और पढ़ लेते हैं। एक साल और पढ़ते पढ़ते कितना ड्रॉप, कितना और साल, हर साल कंपटीशन कम तो होगा नहीं, हर साल बच्चे और एड ऑन ही होते हैं, हर साल बच्चे और ड्रॉप ले जाएंगे, तो कंपटीशन कहीं नहीं कम होगा। क्या आप उतनी मेहनत करके फिर से वहां तक पहुंच पाएंगे? बहुत अच्छी बात अगर पहुंच गए तो, बड़ी किसी चीज की गारंटी नहीं, कुछ भी गारंटीड फॉर्म में नहीं मिलेगा, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है कि आपका
मार्क्स इंप्रूव होगा, आपका रैंक इंप्रूव होगा, राइट? सो अगेन वी हैव द अदर ऑल्टरनेटिव, दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड। सिर्फ आपको चाहिए नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स, यस, ठीक है। स्टार्ट एमबीबीएस इसी साल से बेटा। अब आपको नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल ड्रॉप नहीं लेना है। अगर आपने सोच लिया, तय कर लिया, मैं आपको बोल रही हूँ डिसीजन बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपकी लाइफ को शेप कर देते हैं, आपके फ्यूचर को शेप कर देंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो डिसीजन लेना है, वो लाइफ मेकिंग डिसीजन लेना है अभी के अभी, राइट? तो इसी साल से आप अपना एमबीबीएस स्टार्ट कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, हमें ऐसा लगता है इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, और ये मैम रशिया से एमबीबीएस करेंगे कितना महंगा होगा, मैम चाइना से करेंगे कितना महंगा होगा। नहीं बेटा, यहाँ पर एक और मिथ है जो इन सारी कंट्रीज के साथ जुड़ा है कि यहाँ से अगर हम एमबीबीएस करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। नॉट एट ऑल। इंडियन, अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो 1/4 फीस में आप बाहर से एमबीबीएस कर सकते हो कंपैरेटिवली। दिस इज द डिफरेंस। सो इट इज अफोर्डेबल बेटा, अगर आप कंपेयर करेंगे 6 साल का पूरा प्रोग्राम। और साथ ही साथ बेटा आपको बाहर के ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, राइट? एवरी स्टूडेंट जर्नी इज डिफरेंट, चूज द ऑप्शन दैट फिट्स योर स्कोर, बजट एंड गोल। ठीक है, मैं हमेशा बोल रही हूँ पांचों उंगली बराबर नहीं होती बेटा, वैसे हर बच्चा बराबर नहीं है। आपको अपने लिए क्या बेहतर है, आप अपना जीवन कैसा देखना चाहते हो, अब अपनी लाइफ को कैसा शेप करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग फैसला लेना, और फैसला ले लिया हो तो बिल्कुल सही जगह हो, बिल्कुल सही जगह हो। अब वाई एमबीबीएस अब्रॉड? सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क चाहिए, बढ़िया बढ़िया दुनिया की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाली यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीबीएस कर सकते हो। अफोर्डेबल है ट्यूशन फी, और ऐसा लगता है कि बाहर की कंट्री से तो हमें बाहर के लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, नहीं, इंग्लिश मीडियम होता है, ठीक है। एनएमसी जो हमारे यहाँ के एमबीबीएस एनएमसी कंप्लाइंट है बेटा, बाहर भी अगर आप एमबीबीएस करते हो तो एनएमसी कंप्लाइंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। WHO ये तो सबको ही पता होगा, एंड डब्ल्यू डॉम्स लिस्टेड, ये बेटा क्या होता है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो, ये एक डायरेक्टरी, जैसे फोन की डायरेक्टरी होती है ना, आप ऐसे समझ लो ये डायरेक्टरी है जिसमें दुनिया की जो हमारे वर्ल्ड की अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, सब कुछ लिस्टेड है। अगर वो उसमें लिस्टेड नहीं है तो समझ लो कि वो यूनिवर्सिटी आप लोग के लिए ठीक नहीं है, या आप लोग वो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज चुननी है, या ऐसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा जो WHO एंड डब्ल्यू डॉम्स में लिस्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरनेशनल क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, जैसे बेटा यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स जब एमबीबीएस कर रहे होते हैं, जो क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ है बेटा वही क्लिनिकल एक्सपोजर वहां भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमी होगी, कोई कमी नहीं होगी बेटा, आपको स्किल सीखना है, यहाँ पर भी आप वही स्किल सीखोगे, वहां पर भी आप वही स्किल सीखोगे, ठीक है। डॉक्टर बनना है, यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं तो यू कैन चूज दैट, ठीक है, दैट इज एन अदर ऑल्टरनेटिव एंड पाथवे टू प्रैक्टिस इन इंडिया। और ऐसा लग रहा है कि अगर हम इंडिया से बाहर चले गए तो फिर हम इंडिया नहीं आ पाएंगे, कभी ऐसा नहीं है, वो आपकी चॉइस है बेटा, या तो चाहो आप बाहर से ही कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। या तो अगर आपको लगता है कि अगर मैंने एमबीबीएस कर लिया है तो मुझे अब इंडिया आकर के प्रैक्टिस करना है, तो आपको एक पेपर देना पड़ेगा बेटा, उस पेपर का नाम है FMG या नेक्स्ट, उसके बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लाइसेंस, मतलब आप इंडिया में प्रैक्टिस करिए, अपना प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया से भगाई दिया जाएगा। इज एमबीबीएस अब्रॉड रिकॉग्नाइज्ड? ये भी आता है कि अगर हम बाहर से करके आते हैं तो क्या उसकी उतनी वैल्यू होगी, ये सब मिथ है बेटा। आपकी वैल्यू वही होगी बेटा जो आप एक इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद जो आपको मिलेगा, आपको वही स्किल्स मिलेगी, सब कुछ वही होगा बेटा, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लीडिंग ग्लोबल मेडिकल बॉडीज, एनएमसी गाइडलाइन फॉलो होती है जैसे हमारे इंडिया में, बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी होगी, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO, it is recognized by WDOMS, World Directory of Medical Science. It is recognized by ECFMG. Now what is ECFMG? Educational Commission for Foreign Medical Graduates. अगर आप चाहते हो पर्टिकुलरली फॉर यूएसए, अगर आप चाहते हो बेटा अपनी रेसिडेंसी यूएस से कंप्लीट करना, तो आप उन यूनिवर्सिटीज में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है बेटा, जिनको ऐसा लगता है कि एमबीबीएस बाहर से करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं है बेटा। ये सब बेटा जो भी यूनिवर्सिटी से आप करोगे, जो
अच्छी यूनिवर्सिटी से आप करोगे, ठीक है, एमबीबीएस करोगे तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ये सारी अच्छी अच्छी जो बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद WFME, व्हाट इज दिस WFME? मेडिकल व्हाट इज दिस WFME? सो WFME इज वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये सारे आपके जो मेडिकल स्कूल्स है, मेडिकल एजुकेशन है, उसके स्टैंडर्ड सेट करती है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये कोई भी हल्की बॉडीज नहीं है। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो जो इसमें लिस्टेड है, तो कैसे नहीं होगी वैल्यू। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, बाहर से एमबीबीएस करना चाहते हैं, बट अपने दिमाग में बहुत सारे मिथ्स लेकर के बैठे हैं। तो इस वीडियो के जरिए हमने वो सारी मिथ्स क्लियर करी है, राइट। इसके अलावा बेटा, पॉपुलर एमबीबीएस डेस्टिनेशन, एमबीबीएस बाहर से कर सकते हो रशिया। रशिया में टोटल फीस 18 लाख से लेकर के 55 लाख है। हाइलाइट्स क्या है बेटा? अफोर्डेबल है और लार्ज इंडियन कम्युनिटी है बेटा। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो एकेट फ्लाई के थ्रू अपने सपने को जी रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, राइट। आप भी उनमें से ही कर सकते हो। जॉर्जिया की फीस है बेटा 25 लाख से लेकर के 45 लाख, ठीक है, यूरोपियन एजुकेशन। कजाकिस्तान की फीस आप देख सकते हो 20 लाख से 35 लाख, उज्बेकिस्तान 18 लाख से 30 लाख, चाइना 20 लाख से 35 लाख, नेपाल 45 लाख से लेकर के 75 लैक्स। और बेटा ये जो फीस है, यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है, इट वेरीज ऑल्सो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटीज को आप चुन रहे हो, राइट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसके पिछले स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं एलिजिबल यूनिवर्सिटी से कैन अपीयर फॉर एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम एज पर एप्लीकेबल एनएमसी रेगुलेशन। आपको बताया था ना बेटा, अगर आपको इंडिया वापस आना है तो आपको एग्जाम लिखना पड़ता है। ये उसी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, राइट। सो आप देख सकते हो बेटा, ये जो फीस है, ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग वेरी करेंगी, बट इतना वेरिएशन नहीं होता बेटा, हमारे जितनी महंगी नहीं है। करोड़ों तक रुपए आपको नहीं पे करने पड़ेंगे एमबीबीएस की डिग्री के लिए, तो ये अफोर्डेबल है कंपैरेटिवली। तो अगेन एक और मिथ हमने यहाँ पर क्लियर किया कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, नहीं होंगे। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बच्चा कर सकता है बेटा? आपके पास ये एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, अटेन अ मिनिमम ऑफ 17 ईयर्स ऑफ द एज इन द एडमिशन ईयर जब आप ले रहे हो, ठीक है, दैट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। उसके बाद बेटा 12th करी हो, पीसीबी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऑब्वियसली अगर आप नीट एस्पिरेंट तो है, होगी ही। मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए बेटा, ठीक है, 40% फॉर एसटी, एससी, एसटी एंड ओबीसी, राइट। उसके बाद नीट में क्वालिफाइड मार्क्स होने चाहिए, वैलिड नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, वैलिड अप टू 3 इयर्स। जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो भी आप नीट में रिजल्ट स्कोर आपको जो मिलता है, जो स्कोर कार्ड आपको मिलता है, एंड ऑब्वियसली बेटा क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। उसके बाद बेटा वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो वीजा वगैरह चाहिए होगा, तो पासपोर्ट के बिना तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं, अप्लाई कर दो यार, पासपोर्ट बन जाता है इजिली, नॉट प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं है। और वी विल ऑल्सो बी देयर टू गाइड यू, ठीक है। तो ये मत हैरान परेशान हो जाना, नहीं है, नहीं है तो बन जाएगा, हम है ना, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होती। एडमिशन प्रोसेस एंड हाउ एकेट फ्लाई हेल्प यू। देखो, अगर आपको चाहिए काउंसलिंग चाहिए, वो भी मिल जाएगी बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1-to-1 काउंसलिंग। आपके मन में जो भी डाउट होंगे आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी से आपको करना है, जिस कंट्री से करना है, आप खुद से अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सब में एकेट फ्लाई विल हेल्प यू, ठीक है। एडमिशन लेटर से लेकर के वीजा प्रोसेसिंग से लेकर के आपकी ट्रैवल एकोमोडेशन, जब तक आप यूनिवर्सिटी पहुंच नहीं जाओगे बेटा, एकेट फ्लाई तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। गेट कंप्लीट लोन, ठीक है, लोन जैसे अगर फिजिकल कह रही, सॉरी, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, एकाएक नहीं है इतने पैसे, ठीक है, लोन की जरूरत है, लोन सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एनीथिंग, एकेट फ्लाई विल हेल्प यू, ठीक है, सो दैट आपकी जो जर्नी है बाहर पढ़ाई करने की, एमबीबीएस के सपने को पूरा करने की, वो अच्छे तरीके से हो जाए। और अगर एफएमजी या नेक्स्ट का एग्जाम लिखना चाहते हो, सो दैट अपनी इंडिया में प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सको, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आपको एक पीडब्ल्यू मेड एड का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, सो दैट आप अपनी एमबीबीएस जर्नी में ही तैयारी कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वापस आना है, इंडिया में ही अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, साथ साथ एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा, आपको पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें बेटा आपको ये बहुत मदद करने वाला है, राइट।
उसके बाद तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर लीजिए बेटा, बुक फ्री 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए, और अपने सपने को बेटा, रास्ता बदल रहे हैं, सपना अभी भी वही है डॉक्टर बनने का, सपना अभी भी है एमबीबीएस करने का, इट इज जस्ट इफ नॉट इन इंडिया देन वी विल चूज फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल रेट्स, राइट। तो अगर आपकी कोई अभी भी और मिथ हैं और भी डाउट्स हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अकैडफ्लाई विल हेल्प यू एंड असिस्ट यू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।